ओके, सो इन द सेम एग्जाम्पल जो हमने अभी जस्ट लिया है इसके पहले, ठीक है, उसमें हमको क्या आ रही थी, वैल्यू नहीं आ रही थी, किसकी, किसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, इस कंपनी नेम की, ये ब्लैंक हो जा रहा था जब हमने रिफ्रेश किया, राइट। सेल्सफोर्स ज्ञान और पीआई दोनों गायब हो गया। अब वैल्यू गई कहाँ पे, क्या कोई एरर आया, कोई एक्सेप्शन आया, या नल हो गया, ये हमको अगर देखना है तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का, राइट। तो ट्राई कैच किस तरीके से बनता है, जैसे आप नॉर्मल ट्राई कैच बनाते हो किसमें, आपके एपेक्स में, राइट। यहीं पे लिखता हूँ ट्राई, इसके अंदर आपका मेन वाला कोड, देन कैच, ठीक है, इसके अंदर आपका एक्सेप्शन, राइट, जो भी एक्सेप्शन होता है वो, और इसमें आप लिखोगे क्या, आपका जो भी एरर मैसेज है वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, अब देखो हम लोग इसको इधर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्राई। ट्राई स्टेटमेंट के अंदर हम लोग हमेशा क्या देते हैं, जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट होता है वो पर्टिकुलर लॉजिक हम लोग देंगे कहाँ पे, ट्राई स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ से उठा के यहाँ तक, ठीक है। ओके, ना, अगर चेंज होता है वैल्यू में कहीं पे या कुछ एरर देता है वो, तो वो कब देगा, जब प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तब, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैच, अगर एरर आया तो, अगर एरर आया तो तो वो क्या करेगा, कैच करेगा, और कैच में वो क्या देगा, देखो यहाँ पे अपने को एरर अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शो एरर हियर, ठीक है। उसके लिए एक अलग से पी आई डी डेमो 3 पी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लिखते हैं इधर ही, ठीक है, क्योंकि अगर पास हुआ तो वैल्यू देगा, और एरर आया, इन केस अगर एरर आया तो कैच में जाएगा, तो कैच में जाएगा तो अपने को मैसेज कैसे दिखेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेमो 3, क्यों, क्योंकि मैसेज कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, राइट। डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, कौन सा मैसेज दिखेगा, जो आपका एरर आया है वो, राइट। सेव करेंगे, ठीक है, सेव कर दिया। नाउ चेक करो कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने सेव कर दिया, इधर चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो क्या आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल दिया एरर। वो ये बोलना चाहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे उसको रीअसाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो ट्राई में नहीं गया, वो कहाँ पे आया, कैच में आया, कैच में उसने आपको एरर मैसेज शो किया, आया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, समझ गए। और अगर मैं ये चीज को हटा देता हूँ, अगर मैं ये चीज को हटा देता हूँ और सेव करता हूँ अभी, तो अभी वो कैच में जाएगा क्या, देखो इधर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आ गई वैल्यू, क्लियर है। तो ये यूज होता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक का, अंडरस्टूड। तो हमने कॉन्स्ट वाले एग्जाम्पल के साथ ट्राई एंड कैच को यहाँ पे समझा, समझ गए कैसे यूज हुआ ट्राई एंड कैच का, या डाउट है।